स्टूडेंट्स, कल एमसीसी की साइट के ऊपर ये एक लेटर पब्लिश हुआ है जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि जो कैंडिडेट्स जिनको फर्स्ट राउंड में सीट्स अलॉट हुई हैं, बेसिकली समझ लीजिए, यदि आपको वो सीट्स पसंद नहीं आ रही, आपके पास ऑप्शन है स्टेट काउंसलिंग से भी सीट्स लेने का। एमसीसी आपको ये कहने की कोशिश करिए, आपको पता है कि आपको वो सीट नहीं चाहिए तो कृपया उससे रिजाइन कर दीजिए, जिससे और भी बहुत सारे जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उन्हें मौका मिले उन सीट्स को लेने का। ठीक है, और यदि आप रिजाइन नहीं करते, आपके पास सेकेंड राउंड के बाद भी वो सीट होती है, तो हम आपको फंसा देंगे, आपको उस सीट पे जाना पड़ेगा, चाहे आपको वो कॉलेज पसंद हो या ना हो, और हम आपको स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। हम जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे जो 2017 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यदि आपको सेकेंड राउंड के बाद जो सीट अलॉट होती है उसको फाइनल माना जाना चाहिए, जिससे बाकी लोग जो बच गए उनको बाकी जो फैसिलिटीज है, मॉप अप राउंड, स्टे राउंड, उसका ट्रू फायदा मिले। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। यहां पे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आपकी चॉइस फिलिंग जो है 16 फरवरी तक है ना, सेकेंड राउंड की आपको शेड्यूल डाल दिया था। ये कह रहे हैं 15 फरवरी तक आप लोग रिजाइन कर दीजिए यदि आपको सीट पसंद नहीं आ रही। यदि आपने रिजाइन नहीं किया, आपको राउंड 2 का पार्ट माना जाएगा, वहां पे आप चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा। पर उसके अंदर भी ये है कि यदि आप एडमिशन ले चुके हैं तो चॉइस फिलिंग के अंदर अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी आपको कॉलेज में जाके करना है। तो या तो अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दो या रिजाइन कर दो। ठीक है, जिन लोगों ने फ्री एग्जिट लिया है, जो कॉलेज गए नहीं, बहुत अच्छी बात है, उनके पास तो सीट उन्होंने रोकी नहीं। जिन्होंने सीट रोकी है, या तो रिजाइन कर दो या अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दो, ये कह रहे हैं। और एक और चीज इसमें इंटरेस्टिंग ये है, दूसरी चीज ये कह रहे हैं रिजाइन करने का प्रोसेस इन्होंने बहुत सिंपल सा नहीं है। ये कह रहे हैं आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, कॉलेज के थ्रू रेजिग्नेशन लेटर जनरेट करवाना पड़ेगा। वो रेजिग्नेशन लेटर एमसीसी की साइट पे आएगा, वहां से आप उस रेजिग्नेशन लेटर को डाउनलोड करेंगे, रिजाइन करेंगे और उसे अपलोड करेंगे। देखिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू इंश्योर दैट रेजिग्नेशन लेटर इज जनरेटेड ऑनलाइन थ्रू पोर्टल प्रोवाइडेड बाय एमसीसी बाय द अलॉटेड कॉलेज। अलॉटेड कॉलेज रेजिग्नेशन लेटर जनरेट करेगा, तो आपको रिजाइन करना है जाके कॉलेज में। ठीक है, फेलिंग विच रेजिग्नेशन विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड, नहीं माना जाएगा आपने रिजाइन किया यदि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन सच अ केस कैंडिडेट विल बी डीम्ड टू ऑक्यूपाई द सीट स्टिल, रूल्स ऑफ राउंड 2 विल अप्लाई। रूल्स ऑफ राउंड 2 क्या है कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है आपको वही कॉलेज माना जाएगा, आप फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे ऑल इंडिया स्टेट में, ऑल इंडिया और स्टेट, ऑल इंडिया एंड स्टेट में। ठीक है, एनी लेटर अदर देन रेजिग्नेशन लेटर जनरेटेड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रेजिग्नेशन लेटर। इसका मतलब यह है कि आपने कहीं पे भी डियर एमसीसी आई वांट टू रिजाइन फ्रॉम दिस सीट साइन करके डाल दिया और माना नहीं जाएगा। रेजिग्नेशन लेटर यहाँ पे जनरेट होगा जो अलॉटेड कॉलेज जनरेट करेगा। जब आप अलॉटेड कॉलेज को फिजिकली जाके बोलेंगे मुझे आपकी सीट नहीं चाहिए, मैं रिजाइन करना चाहता हूँ, तो अलॉटेड कॉलेज ये जनरेट करेगा। ठीक है, तो इसका मोटा मोटा मतलब समझ लीजिए। मैं आपसे 1-2 दिन पहले ये पूछ रहा था कि क्या आप लोग को समझ में आता है क्या कि स्टेट और ऑल इंडिया के थ्रू कैसे सीटें रोकी जा सकती है और कैसे अपग्रेड के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ये वाला जो प्रोसेस है ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है। आपको मिल गई स्टेट के थ्रू फर्स्ट राउंड, आपको मिल गई ऑल इंडिया के थ्रू फर्स्ट राउंड, डिसाइड करिए जो सीट नहीं चाहिए उससे रिजाइन कर दीजिए, नहीं तो हम आपको उस सिचुएशन में डाल देंगे जहां पे आपको घटिया कॉलेज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी कहानी है। तो एमसीसी वांट्स यू टू रिजाइन फ्रॉम योर अलॉटेड सीट if you plan to leave it and go for a state counseling seat। प्रोसेस समझ लीजिए। तो ये कह रहे हैं आपको राउंड 1 में अलॉट हो गया। ठीक है, वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं जो पहले बोला। यदि हमने ज्वाइन किया, अपग्रेड किया, अपग्रेड हो गया, बहुत अच्छी बात, नहीं अपग्रेड हुआ तो आपको जो राउंड 1 का अलॉटमेंट था यहाँ पे आपका फर्दर पाथ कैंसिल, क्योंकि आपको सेकंड राउंड में या तो अपग्रेड हो गया या आपकी पहले वाली सीट रही तो सेकंड राउंड की मान ली, उसके बाद आपकी काउंसलिंग खत्म, स्टेट और ऑनलाइन, स्टेट और ऑल इंडिया दोनों की। ठीक है, दूसरा है ये देखिए, ज्वाइन भी किया, अपग्रेड भी नहीं किया, तो या तो आप 15 फरवरी तक रिजाइन कर दो यदि आपको सीट पसंद नहीं आ रही, नाक मुंह मत चढ़ाओ, है ना। और अदरवाइज आपका जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट है दैट विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल, और यहां पे भी आपका आगे का रास्ता बंद हो जाएगा। जो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि चलो काउंसलिंग कराए जाते हैं, मॉप अप स्टे में कुछ बहुत शानदार कॉलेज मिल जाएगा, ये लोग कह रहे हैं, ये लोग बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि मॉप अप और स्ट्रे राउंड उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको राउंड 1 और राउंड 2 में कुछ भी नहीं मिला, तो हम आपसे कह रहे हैं गेट आउट। ठीक है, सिंपल सी चीज समझ लीजिए। वो आपसे कह रहे हैं यदि आपको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा रिजाइन कर दो,
वापस काउंसलिंग करा लो सेकंड राउंड में। कॉलेज पसंद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दो, और अच्छा मिल गया अच्छी बात, नहीं तो आपको वैसे भी पहला वाला पसंद आ रहा था। पर सेकंड राउंड के बाद हम आपको आगे नहीं जाने देंगे, सेकंड राउंड के रूल अप्लाई होंगे। और यदि आपने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, फ्री एग्जिट मिल गया, आपने जो भी कॉलेज मिला था गए नहीं, तो उन्होंने मान लिया भाई आप अच्छे आदमी हो, आपने सीट रोकी नहीं, उसके बाद आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करिए और आपको सीट अलॉट हो जाती है, तो अगेन यू आर आउट, नॉट अलाउड काउंसलिंग एनी फर्दर, सीट नहीं अलाउ होती है तो मॉपअप राउंड, और उसके बाद फिर अलॉट नहीं होती तो स्टे राउंड में जा सकते हैं। ठीक है, ये सारी कहानी है। तो गवर्नमेंट बेसिकली इतनी सी बात कर रही है इस सारे प्रोसेस के थ्रू, इतनी सी बात कर रही है सारे प्रोसेस के थ्रू कि आप मॉपअप और स्टे राउंड आपका लक ट्राई करने के लिए नहीं है। वो चाहते हैं कि आप डिसीजन ले और बाकी लोग के लिए सीटें छोड़ दें। आपको एक राउंड ऑल इंडिया का और एक राउंड स्टेट का अपना डिटेल पता चल गया है, आप अब डिसीजन लेना चालू करिए और जगह जगह पे घूमिए फिरिए, उछलिए कूदिए मत। ठीक है, तो ये सारी कहानी है, मैंने आपको इस वाले नोटिस की एक्सप्लेन कर दिया है। ये नोटिस नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, जो 2017 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट होने के बाद, सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट होने के बाद क्या होना चाहिए, इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, वो हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए। जजमेंट मोटा मोटा ये है कि सेकेंड राउंड में अलॉट हो गया, हैप्पी बर्थडे, गेट आउट, लेट अदर पीपल ट्राई देयर लक विद रिमेनिंग नंबर ऑफ सीट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स,